So good morning to all the students of class 8 of Friday Secondary School and all the students worldwide. This is Engineer Kumar Harshvardhan, and today I am taking your English class on behalf of Friday Secondary School, Radham Khaguriya Mehenskon. Okay, and because all these days there was examination, so in the last I think 3-4 days there were no videos because there was examination for all the classes. Okay, so from today we will start the next chapter, the first chapter which we have already completed, the perfect light, which had come in the examination. So now this is the second chapter, loyalty, Loyalty. Loyalty. Okay, so let's go through this chapter. Once upon a time there lived a lion in the forest. So एक समय में क्या था? There lived a lion. एक क्या lion रहता था कहाँ पे? Forest में, जंगल में. शेर रहता था. He was big, handsome, fierce and strong. He was big, बड़ा था. Handsome मतलब खूबसूरत था. Fierce मतलब बहुत ही डरावना. F-I-E-R-C-E. Fierce means डरावना. F-I-E-R-C-E. Fierce मतलब बहुत ही डरावना, बहुत ही जिससे डर लगता हो, है ना, जिससे fearful है, जिससे हमको डर लगता हो, बहुत ही डरावना था. Fierce मतलब बहुत ही डरावना. And strong बहुत ही बलवान था. He was the king of the forest. वो जंगल का राजा था. All the other animals were afraid of him. All the other animals मतलब और दूसरे जानवर, other मतलब दूसरे, animal मतलब जानवर, were afraid of him. उससे डरते थे. Afraid मतलब डरना. Afraid of him. They brought him gifts from every corner of the forest. They brought मतलब bring, brought है ना, लाना. Brought मतलब लाना. They brought him gifts. Gift मतलब जो हम लोग देते हैं गिफ्ट, बर्थडे में गिफ्ट देते हैं, है ना. तो they brought him gifts from every corner of the forest. Every corner मतलब जंगल के चारों तरफ से. Every corner जंगल के चारों ओर से, किसी भी तरफ से, कहीं भी वो रहते थे तो जंगल के चारों ओर से, मतलब वहाँ जो भी जंगली जानवर थे वो जंगल के, वो चाहे जंगल के किसी भी हिस्से में रहते हो, वो राजा के लिए जो है गिफ्ट्स लाया करते थे ऑफ द फॉरेस्ट. वन डे द लायन थॉट. एक दिन राजा ने सोचा. थॉट THOUGHT. थिंक, थॉट मतलब सोचना. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं इस जंगल का राजा हूँ. आई मस्ट हैव मिनिस्टर्स टू हेल्प मी. मेरे पास मेरे खुद के मंत्री होने चाहिए जो मुझे मदद करें. मिनिस्टर मतलब मंत्री, जैसे आपके मंत्री होते हैं. सो ही कॉल्ड अ फॉक्स. तो उसने क्या किया? उसने लोमड़ी को बुलाया. यू आर नोन टू मी वेरी वाइज एंड क्लेवर. मुझे ये पता है कि तुम बहुत ही, यू आर वेरी वाइज एंड क्लेवर, बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हो, बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हो और बहुत ही चालाक हो. वाइज भी हो, बुद्धिजीवी भी हो, क्लेवर मतलब बहुत ही चालाक भी हो. आई वॉन्ट यू टू बी माई होम मिनिस्टर. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा जो है मंत्री बनो, मेरे प्रजा का जो है तुम मंत्री बन के रहो. आई एम थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर. And I am thankful to you for giving me this honor. H silent रहता है, HONOUR. Honor नहीं पढ़ते इसे, honor है ना. H keep silent. H is silent here. So I am thankful to you for giving me the honor. मतलब मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा. Your Majesty said the fox stopping low. है ना. और उस किसने कहा? लोमड़ी ने कहा. Then he called a leopard and said, और फिर उसने लेपर्ड, चीता को बुलाया और उसने क्या कहा? एंड सेड, यू आर नोन टू बी वेरी अलर्ट. मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अलर्ट रहते हो. कुछ भी होता है तुम बहुत तुरंत उसको कैच करते हो. बहुत ही तुम बारीकी से चीजों को देखते हो. नजर को, तुम्हारा नजर जो है बहुत ही बारीक है ना, बहुत अलर्ट रहते हो. कोई भी चीज होता रहेगा तुम्हें सब पता चलता रहेगा. वेरी अलर्ट एंड स्विफ्ट फुटेड. और तुम दबे पांव चलते हो. स्विफ्ट फुटेड मतलब दबे पांव चलते हो. यू विल बी माई डिफेंस मिनिस्टर. तुम मेरे डिफेंस मिनिस्टर बनो, है ना. तो मेरे डिफेंस मिनिस्टर, जैसे हमारे यहाँ होता है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री, है ना. थैंक यू योर मेजेस्टी सेड द लेपर्ड. और लेपर्ड ने बोला थैंक यू सो मच, है ना, योर मेजेस्टी. नेक्स्ट वाज द टर्न ऑफ अ क्रो. और फिर कौवे का टर्न आया. क्रो मतलब कौवा, CROW. क्रो मतलब कौवा, है ना. फिर एक क्रो का टर्न आया, मतलब उसका बारी आई. यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई एंड कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग. तुम बहुत ऊंचा उड़ सकते हो, है ना. यू कैन फ्लाई मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊंचा. तो यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई. तुम जो है स्काई में बहुत ऊंचा उड़ सकते हो. एंड कीप अ वॉच ओवर एवरीथिंग. और तुम सब कुछ ऊपर से ही देख सकते हो. जैसे कि क्या, जैसे हवाई जहाज बहुत ऊंचा उड़ता है. ड्रोन्स होते हैं, DRONES, ड्रोन्स, जो
आजकल शादियों में आपने देखा होगा ड्रोन्स का लोग प्रयोग करते हैं, ऊपर से शादी का पिक्चर्स लेते हैं, ऊपर से शादी का वीडियोस लेते हैं, बहुत ही अच्छा दिखता है वो, ऐसा लगता है कि हमने प्लेन से कोई तस्वीर ली है वैसे, तो है ना। तो यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई एंड कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग, सो यू विल बी माई मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसे जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया। सेड द लायन, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ऑनर, है ना, उसने भी बोला मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। योर मैजेस्टी, सेड द क्रो इन अ स्वीट वॉइस, और जो कौवे ने है बहुत ही मधुर स्वर में बोला। The three ministers swore to remain loyal to the king, and in return, the lion promised to give them food and protection. और तीनों मंत्री बनाया लायन ने, और फिर क्या हुआ? The three ministers swore to remain loyal, और वो बोले कि हम जो है आपसे बहुत ही लॉयल रहेंगे, आपसे बिल्कुल ही हम गद्दारी नहीं करेंगे, है ना, आपके समर्थन में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, कोई भी आपदा आए, कोई भी विपत्ति आए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपके साथ हमेशा डट के खड़े रहेंगे और आपसे कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे। So we'll remain loyal to the king, and in return the lion promised, और lion ने क्या किया? Promise मतलब वचन दिया, promised, P-R-O-M-I-S-E-D, promised, P-R-O-M-I-S-E-D, promise मतलब वचन देना, है ना, promise किया, है ना, उसने क्या? To give them food and protection, उन्हें खाना और संरक्षा उनकी करेगा, protection मतलब प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करेगा, है ना। The ministers followed the king wherever he went, तो मिनिस्टर्स फॉलोड मतलब उसके साथ साथ जाना, फॉलो मतलब साथ साथ जाना, तो जहां जहां राजा गए ये तीनों जो है साथ साथ गए। कौन कौन? द लेपर्ड, द क्रो एंड द फॉक्स। एट द टाइम ऑफ हंटिंग दे हेल्प्ड हिम टू फाइंड द प्रे। हंटिंग मतलब जब वो शिकार करते थे, हंटिंग मतलब शिकार करना। सो एट द टाइम ऑफ हंटिंग, जब वो शिकार करने निकलते थे, दे हेल्प्ड हिम, हेल्प मतलब मदद करना, सो दे हेल्प्ड हिम फाइंड द प्रे। प्रे मतलब शिकार, P-R-E-Y, प्रे। प्रे मतलब जैसे अगर राजा को किसी को पकड़ना हो तो जो शिकार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रे बोलते हैं, है ना। फाइंड द प्रे एंड द लायन आफ्टर हैविंग हिज फिल वुड लीव द रिमेन फॉर देम, और फिर जब वो मार के खा लेता था, और जो भी बच जाता था, जब उसका पेट भर जाता था, किसी भी जानवर को मार के वो खा के जो भी खा लेता था, और जब उसका पेट भर जाता था खाने के बाद, तो बाकी जो है वो उन लोगों के लिए छोड़ देता था कि तुम लोग आपस में बांट के खा लो। Thus they always had enough to eat, और तभी जो, तो इससे क्या हुआ? उनके पास हमेशा खाने की कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि ये इन तीनों की चतुराई, इन तीनों की क्लेवर के कारण, बिकॉज दे वर वेरी मच क्लेवर, इन तीनों की चतुराई के कारण, इन तीनों की समझबूझ के कारण जो है वो आराम से जंगली जानवरों को पकड़ते थे और उसका शिकार करते थे और उसे मार के खाते थे। वन मॉर्निंग द क्रो केम टू द लायन एंड सेड, और एक दिन सुबह में क्या हुआ? कौवा जो है लायन शेर के पास आया और उसने कहा, योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन द मीट ऑफ अ कैमल, मतलब उसने बोला, हे राजा, क्या आपने कभी भी कैमल का मीट खाया है? कैमल मतलब क्या बोलते हैं इसे? जो राजस्थान में चलता है, बड़े बड़े हम जिसको होते हैं उसे बोलते हैं कैमल। हैव यू ईटन द मीट ऑफ द कैमल? वंस आई हैड ईटन इट इन द डेजर्ट, इट इज सो डिलीशियस, है ना। तो उसने कहा, वंस, कभी मैंने एक बार, I had eaten it in the desert, कभी मैंने एक बार पहले जो है, जब मैं रेगिस्तान में था, तब मैंने ऊंट का जो है क्या मांस खाया था। It was so delicious, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मनमोहक था। Delicious, खाने में बहुत ही मजा आ रहा था उसे। The lion had never seen a camel, लायन ने जो है कभी भी लेकिन ऊंट को नहीं देखा था। But he liked the idea of tasting camel's meat, लेकिन उसे कैमल का जो मीट, ऊंट का जो मीट है उसे खाने में, उसका जो आइडिया जो उसे मिला, जो क्रो ने बोला, तो उसे बहुत ही मनमोहक लगा, अच्छा लगा। वेयर कैन वी गेट कैमल? आज थी, तो लायन ने पूछा, हम कहाँ पे कैमल, हमें ये कहाँ पे मिलेगा? देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, तो क्रो ने बोला, कुछ यहाँ से दूरी पे जो है क्या है? डेजर्ट है ना, रेगिस्तान है, जहाँ पे हमें ऊंट मिल सकता है। सेड द क्रो, व्हाइल फ्लाइंग ओवर इट I have seen a long camel, जब मैं उसके ऊपर उड़ रहा था तो मैंने एक बहुत ही बड़ा ऊंट को देखा। It looked very large and plump, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज, ह्यूमंगस, और प्लम, बहुत ही हेवी दिख रहा था, जिसके ऊपर एक हम्प भी होता है। Next morning the lion and his 3 ministers set off to the forest, और अगले ही दिन लायन और उसके तीनों मिनिस्टर, कौवा, द क्रो, द फॉक्स, लोमड़ी, और द लेपर्ड, चीता, तीनों जो है उसकी खोज में निकल पड़े। They had to travel for many miles, उनको बहुत ही दूर चलना पड़ा। Miles मतलब बहुत ही दूर होता है, दूरी होता है। Miles कितना होता है?
क्या होता है बहुत दूर, मतलब 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स होता है ना। तो दे हैड टू ट्रेवल फॉर मेनी माइल्स, एट लास्ट दे रीच द डेजर्ट, और फिर अंत में वो क्या हुआ, वो वहां पे पहुंच गए, रेगिस्तान पहुंच गए। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई एंड इट वाज टेरिबली हॉट, और क्योंकि रेगिस्तान में को पता है गर्मी पहले से ही बहुत होती है, अभी भी यहाँ बहुत गर्मी है, पसीना गिर रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। तो क्या है कि इन द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई, जो सूर्य जो है चमक रहा था ऊपर, कहाँ पे, वो स्काई में जो है वो चमक रहा था। एंड इट वाज टेरिबली हॉट, टेरिबल मतलब बहुत ज्यादा, टेरिबल बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब जो सहन ना हो सके इतनी ज्यादा गर्मी। इट इज टेरिबली हॉट हियर, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है कि सहने के लायक नहीं, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी है ना, जो जून के महीने में बेसिकली होती है। टेरिबली हॉट, द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्न द लायंस पॉज, पॉज मतलब उसके पंजे, PAWS, पॉज मतलब लायन के पंजे, वो जो पंजा होता है जिससे वो चलता है, पैर होता है पंजा, वो पॉज पंजा जो ऐसे रहता है जिससे वो चलता है उसको बोलते पॉज। तो क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, उसके जो पंजे हैं वो उसमें जलन होने लगा। ठीक है, द हॉट सैंड ऑफ द डेजर्ट बर्न द लायंस पॉज, स्टॉप, रोड द लायन, लायन ने गुर्राते हुए कहा रुको, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, चलो वापस जंगल में चलते हैं। आई डोंट केयर फॉर द कैमल्स मीट, मुझे जो है कैमल का मीट, ऊंट का मीट नहीं चाहिए। द 3 मिनिस्टर्स डिडंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ एंजॉयिंग कैमल्स मीट, लेकिन ये जो तीनों मिनिस्टर थे उसके बहुत ही कनिंग थे, बहुत ही क्लेवर थे, है ना, वो अपना भी उसमें उनका भी कोई उद्देश्य था, वो इसलिए वहां गए थे। सो द 3 मिनिस्टर्स डिडंट वांट टू लूज, लूज मतलब खोना नहीं चाहते थे, LOSE लूज, है ना, और एक होता है LOSSE लूज, मतलब LOSSE एक होता है ढीलापन भी होता है लूज, है ना। सो द 3 मिनिस्टर्स डिडंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब ये सुनहरा मौका, अच्छा मौका, अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका वो खोना नहीं चाहते थे, ऑफ एंजॉइंग द कैमल्स मीट, मतलब कैमल के मीट को खाने का। बट दे कुड ईट ओनली आफ्टर द लायन हैड किल्ड द कैमल, और वो ये कब खा सकते थे, वो तभी खा सकते थे जब शेर जो है उस ऊंट को मार दे। द क्लेवर फॉक्स एट वंस थॉट ऑफ अ प्लान, और जो बुद्धिमान लोमड़ी बहुत बुद्धिमान होता है, उसने तुरंत ही एक प्लान सोचा, कुछ करते हैं। ओके की, ही रिप्लाइड, प्लीज वेट अ लिटिल एंड लेट अस यूज माय विट्स, है ना, तो प्लीज आप थोड़ी देर रुकिए और मुझे जो है मेरे क्लेवरनेस का, मेरा जो दिमाग है उसका मुझे प्रयोग करने दीजिए, है ना, प्रयोग करने दीजिए। हेलो फ्रेंड, ही सेड टू द कैमल, और वो ऊंट के पास गया, उसने बोला हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड, हेलो कैमल, हाउ लकी यू आर, तुम कितने खुशनसीब हो, कितने तुम लकी हो, है ना। आवर किंग हैज इनवाइटेड यू टू हिज कोर्ट, हमारे जो राजा है उन्होंने जो है तुम्हें अपनी प्रजा में, अपनी कोर्ट में बुलाया है ना, जहाँ पे वो बैठते हैं, अपने कोर्ट में बुलाया है। नाउ प्लीज हरी अप एंड कम विथ मी, हरी मतलब जल्द करो, HURRY, हरी अप, HURRY, हरी मतलब जल्दी करना, जल्दी करो, हरी अप मतलब जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, हरी अप, पैक योर बैग्स मतलब जल्दी जल्दी अपने बैग्स को पैक करो, है ना, तो हरी अप, नाउ प्लीज हरी अप एंड कम विथ मी, आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी किंग, सेड द कैमल, कैमल ने बोला मैंने तो किसी राजा के बारे में सुना नहीं अभी तक, आप किस राजा की बात कर रहे हो, मैंने तो किसी राजा के बारे में नहीं सुना। आई हैवंट हर्ड ऑफ एनी किंग, सेड द कैमल, आई नो ओनली माई मास्टर फॉर whom आई कैरी heavy loads across the desert, मैं तो सिर्फ अपने मास्टर के बारे में जानता हूँ जो मेरा ख्याल रखते हैं, और क्या, जो मेरे ऊपर भारी भारी सामान रखते हैं, जिसको कि मैं लेके एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ। लेकिन मुझे आज तक तो किसी राजा के बारे में ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं हुआ है, कोई भी ज्ञात नहीं हुआ है, और ना ही मुझे किसी ने आज तक किसी राजा के बारे में बताया है। What a pity, बहुत तरस खाते हुए, पिटी मतलब बहुत तरस खाना, What a pity, don't you know our king, क्या तुम हमारे राजा को नहीं जानते, Don't you know our king, what a pity, बहुत ही अचंभा वाली बात है कि तुम हमारे राजा को नहीं जानते। Said the fox, किसने, लोमड़ी ने बोला, He is a brave lion, वो बहुत ही साहसी है ना, He is a brave, brave मतलब साहसी, BRAVE, brave, और इसका ऑपोजिट होता है कोवर्ड, COWARD, कोवर्ड मतलब जो डरा हुआ, सहमा हुआ, है ना, कोई जरा जोर से डांट दे तो डर जाता है, उसको बोलते हैं कोवर्ड, सहमा हुआ, डरा हुआ, COWARD। ये है ब्रेव, ब्रेव मतलब बहुत ही साहसी इंसान। चलो चलते हैं, अगर हमने कोई गलत नहीं किया है तो हम देखेंगे क्या होता है वहां पे, है ना, हम गलत होने नहीं देंगे, है ना। तो ही वॉज अ ब्रेव
लायन, बहुत ही साहसी लायन था वो। ही हैड किल्ड योर क्रूअल मास्टर एंड नाउ यू आर फ्री। उसने क्या किया, उसने उसे झूठ बोला, ऐसे उसे अपने लोमड़ी जो है बहुत क्लेवर था, तो अपने जाल में फंसाने के लिए उसने उससे बोला कि ही हैज किल्ड योर क्रूअल मास्टर। क्रूअल मतलब बहुत ही खड़ूस, क्रूअल मतलब बहुत ही खड़ूस, बुरा, खराब, खड़ूस है ना, क्रूअल मास्टर एंड यू आर फ्री नाउ। अब तुम जो है तुम आजाद हो, तुम जो हो फ्री हो। फ्री मतलब आजाद, FREE, फ्री मतलब आजाद हो, है ना, यू आर टोटली फ्री। द किंग हैज इनवाइटेड यू टू कम एंड लिव विथ हिम इन द फॉरेस्ट। और राजा ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम उनके साथ ही कहा, जंगल में रह सको। द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली। और कैमल उसके शिकंजे में आ गया। उसने कुछ सोचा नहीं, उसने कुछ समझा नहीं, और वो उसके शिकंजे में आ गया। द कैमल फॉलोड द फॉक्स हैप्पीली। और कैमल ने क्या किया, वो फॉक्स के साथ जाने लगा। हैप्पीली मतलब हंसी खुशी। When they reached the place where the others were waiting, the crow and the leopard were surprised. और जब वो वहां पहुंचे तो सरप्राइज हुए, है ना। When they reached the place where the others were waiting, जहाँ पे और जो दोनों है और जो दो उनके साथी और जो राजा लायन, वो वहां पे वेट कर रहा था। मतलब वेट मतलब इंतजार करना, WAIT, वेट मतलब इंतजार करना, है ना। बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, बोलते हैं जब कोई टिकट कटाता है ट्रेन में, तो क्या कई लोगों का क्या आता है, वेटिंग लिस्ट, है ना, उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है। मतलब अगर सीट खाली होगी तो आपको जगह दिया जाएगा। जहाँ पे वो रुके हुए हैं वहां पे वो रुके हुए हैं। सो व्हेन दे रीच द प्लेस वेयर द अदर्स वेयर वेटिंग, द क्रो एंड द लेपर्ड वेयर सरप्राइज्ड। तो जो कौवा है और जो लेपर्ड है वो क्या हो गया, बहुत ही सरप्राइज हो गए, बहुत ही सरप्राइज हो गए, है ना। बहुत ही सरप्राइज मतलब क्या हो गया, अचंभित। सरप्राइज SURPRISED, सरप्राइज मतलब अचंभित हो गए, है ना। सरप्राइज SURPRISED, सरप्राइज मतलब अचंभित हो गए, है ना। ये कैसे कर दिया इसने, फॉक्स ने ऐसे कैसा कर दिया, है ना। इवन द लायन वाज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज बर्ड पॉज। और उससे क्या हुआ, राजा भी बहुत खुशी था। प्लीज मतलब बहुत उसे अच्छा लग रहा था, प्लीजेंट लग रहा था, बहुत ही अच्छा। प्लीज मतलब बहुत ही सुखदाई लगना, है ना, सुखदाई लगना। ही वाज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ दिस बर्ड जॉज। भले ही उसका जो जॉज है, भले ही क्यों नहीं उस पर जलन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सुखद महसूस कर रहा था। द फॉक्स प्रेजेंटेड द कैमल बिफोर द किंग। और फॉक्स ने जो क्या किया, कैमल को लाके राजा के सामने, लायन के सामने रख दिया। प्रेजेंटेड मतलब सामने लाके रखना। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम फर्स्ट। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स। उसने बोला कि अब आप इसके साथ जो करना है कीजिए, है ना, इसके ऊपर इसके जाइए, इसको मारिए, है ना, ताकि हम इसका भोजन बना सके। इसका मतलब यही होता है। सो गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम फर्स्ट, है ना, हम लोग घर लौट चलेंगे। द लायन एट वंस, ठीक है। तो सो गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मेजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम फर्स्ट। द लायन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक। और क्या हो रहा है, तुरंत लायन ने ऊपर कूद गए। The leopard and the fox sat behind him while the crows was flying ahead as a guide. Now they set off on their long journey back home. और वो अपने घर की ओर निकल गए। By the time they reached the forest, और जब तक कि वो, by the time means जब तक कि वो forest मतलब जंगल पहुंचे, they were all badly tired and hungry. वो लोग बहुत ही क्या थे, बहुत ही थक गए थे। Tired, TIRED, tired मतलब बहुत ही थक गए थे। They were all tired means बहुत ही थक गए थे, and they were hungry, hungry मतलब बहुत ही भूखे थे। HUNGRY, hungry मतलब HUNGRY, hungry मतलब बहुत ही भूखे थे। They were all tired and hungry. The three ministers looked at the camel with greedy eyes. Greedy मतलब बहुत ही मतलब भूखे की और बहुत ही greedy, है ना, लोग होते हैं बहुत ही, कुछ लोग लालची, कुछ लोग बहुत लालची होते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं, है ना। So the three ministers looked at the camel with the greedy eye. और तीनों जो मिनिस्टर हैं उसकी तरफ क्या, लालचीपन से देखने लगे। We looked to them through the greedy eye. The lion knew what his ministers were thinking. और लायन को पता था कि उसके जो मंत्री लोग हैं वो क्या सोच रहे थे, है ना। He turned to the camel and said, और वो क्या हुआ, वो कैमल की ओर, he turned to the camel and said, वो कैमल की ओर मुड़ा, उसने कहा, friend, I must thank you for saving my life. थैंक यू फ्रेंड फॉर सेविंग, मेरा जान बचाने के लिए।
यू आर वेलकम टू लिव विथ मी इन माई फॉरेस्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। तुम हमारे साथ तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें मन है, तुम तब तक हमारे साथ इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में रह सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, है ना, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। द मिनिस्टर्स वेर शॉक्ड टू हियर दिस, है ना, मिनिस्टर जो है सब लोग बहुत अचंभित रह गए सुन के। दे वर शॉक्ड, ये क्या बोल दिया, है ना, दे वर शॉक्ड, अचंभित हो गए टू हियर दिस। दे हैड ऑल द टाइम बीन लॉन्गिंग टू ईट कैमल मीट, वो लोग बहुत समय से जो है इसी फिराक में थे, इसी तट पे थे कि हम लोग को जो है इस कैमल का, ऊंट का जो है मीट खाने को मिलेगा। बट दे सेड नथिंग एज दे वर अफ्रेड ऑफ द किंग, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो लोग राजा से डरते थे। द लायन टू वाज अफ्रेड, वाज फीलिंग वेरी हंग्री, और जो लायन है, जो राजा था जंगल का, वो भी बहुत ही भूखा महसूस कर रहा था। बट हिज पॉज वेर बैडली बर्न्ड एंड ही कुडंट गो टू हंट फॉर हिमसेल्फ, लेकिन उसके जबड़े हैं पाँव के, जो उसका पाँव का पॉज है वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा जल रहा था क्योंकि वो रेगिस्तान में गया था, उसके कारण क्या बहुत ज्यादा उसमें जलन हो रही थी, इसलिए वो क्या, वो शिकार पे नहीं जा सका। ओ फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो, ही सेड डोंट यू सी आई एम टायर्ड एंड हंग्री, तो उसने बोला किसको, फॉक्स को, लेपर्ड को और क्रो को, कि तुम्हें दिखता नहीं मैं बहुत ही भूखा हूँ। गो एट वंस एंड गेट मी सम फूड, तुम लोग सब जाओ और मेरे लिए क्या करो, कुछ खाना लेके आओ, ठीक है। सो today we have studied up to here. So in the next class we will look towards the next portion, what is left behind, and then we will do the question and answers of this chapter. So this chapter 2 will be over for you in English. So thank you so much to all the students of Pride India Central School and all the students worldwide. I am Engineer Kumar Harshvardhan, and I have been taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdham Main School, Khagaria. So I request you all that in this great pandemic, kindly be at home. Stay home, stay safe, take care of your elders and of your parents, and kindly also educate other peoples, and especially to the people of, and especially to all the students of Rajdham. As you have seen, there are so many people who have infected with COVID-19. So kindly take care and stay home, stay safe, and use all the proper precautions such as mask and sanitizers and hand gloves, and stay home, stay safe. So very soon we will be meeting in the next class. Thank you so much for patiently listening to my class. Thank you so much.